कन्हैया के जो भक्त हैं, राम जी के जो भक्त हैं, उनके लिए जब तक आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपको मन में शांति नहीं मिलेगी। तो हे व्यास जी, आप भागवत जी की रचना कीजिए। व्यास जी ने कहा क्या करें, कितना लिखें, कितना बोलें, बुढ़ापा आ गया है, अब हमारे बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा अरे व्यास जी डरते क्यों, आज हम देखो, पहले हम एक दासी पुत्र थे। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। हम दासी पुत्र थे, लेकिन जब संतों की हम पर कृपा हो गई तो हम संत नारद बन गए। उन्हीं संतों ने हमारे लिए बीड़ा दी, करताल दिए हाथ में, जिनको हम दिन रात नारायण नारायण कह कर के बजाते रहते हैं। पहले हम दासी पुत्र थे, पिताजी की मृत्यु हो गई थी बचपन में ही, माँ अकेली थी, संतों के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने जाया करती थी, हम साथ में जाते थे। एक बार हमारे घर में कुछ संत चातुर्मास्य करने के लिए आए, 4 महीने के लिए ठहरने आए, एक ही जगह 4 महीने भजन करने के लिए। हमारा मन किया कि हम भी साथ में चले जाएं। संतों से हमने प्रार्थना की, लेकिन संतों ने रोक दिया कि बेटा तुम्हारी माँ अकेली है, क्या करोगे मेरे साथ चल करके। तो मैं नहीं गया। लेकिन जब मैं भजन करने बैठता तो हमारी माँ पीछे से बुलाने लगती, बेटा रामदास इधर आओ, बेटा रामदास जल लाओ, बेटा रामदास भोजन कर लो। तो भजन में बाधा होती, हम भजन नहीं कर पाती है, माँ दिन भर बुलाती रहती है। एक दिन में बैठ गया भगवान के सामने, और जब माँ ने बुलाया तो मैंने भगवान से कह दिया प्रभु इससे अच्छा तो ये माँ मर ही जाए तो ठीक है, कम से कम भगवान का भजन तो कर पाएंगे। और कहते हैं दिन भर में कहते रहो तो एक ना एक दिन वो बात सत्य हो जाती है। माँ गाय दोहने के लिए गई, गोधूली बेला में जैसे गैया लगाने गई, गाय दोहने गई, सोई महाराज एक सांप ने आकर के माँ को डस दिया, माँ की मृत्यु हो गई। और नारद जी खूब रोए। जब नारद जी रोए तो एक आंख से ठंडे आंसू गिरे, दूसरी आंख से गर्म आंसू गिरे। बोली ये क्या बात हुई। बोले महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो आंख से ठंडे आंसू गिरते हैं, और जब दुखी होकर के रोते हैं तो आंख से गर्म आंसू निकलते हैं। कभी कभी हम खुशी में भी रोने लगते हैं ना, जब बहुत ज्यादा खुशी होती है, प्रसन्नता होती है तो रोने लगते हैं। तो जब खुशी के आंसू गिरेंगे तो वो आंसू ठंडे रहेंगे। ऐसे नारद जी को 2 प्रकार के आंसू गिरे। बोले महाराज दुख इस बात का है कि माँ की मृत्यु हो गई, प्रसन्नता इस बात की है कि भगवान का भजन तो होगा, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा। अब तो महाराज संतों के पास चले गए। जब नारद जी का प्राणांत हुआ, जब पुनः जन्म हुआ, तो वही रामदास बालक संत नारद बन के प्रकट हुए। ऐसे संतों की कृपा हो गई। बोलिए संत भगवान की, गुरुदेव भगवान की। तो बोले महाराज ऐसे गुरुजी की कृपा हो जाती है।